मैं उस देश के गंगा बहती है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम, कभी उत्कल द्राविड़ गंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए शरणार्थियों का धर्म स्थल बन जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो 7 समंदर पार रहने वाले लोगों को अपना ब्रदर और सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारत, यही प्रेम की पूज्य भूमि भारत भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। इस सभा में उपस्थित माननीय मुख्य हमारे गार्जियन स्वरूप इस विद्यालय के संचालक आदरणीय सचिन सर जी, कोमल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पारस सर जी एवं समस्त अध्यापकगण और यहाँ उपस्थित समस्त देशवासियों, इस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मेरे विद्यार्थियों, सर जी लोग ने आपको बहुत कुछ बताया 15 अगस्त के बारे में। मैं कुछ पंक्तियां कुछ कवियों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा आपको कि इस देश में जो 15 अगस्त है वो केवल हमारा अधिकार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। ये जरूरी नहीं कि बोर्ड पे जो सीमा पे खड़े सिपाही हैं ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। इस देश में उपस्थित समस्त लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। इस देश के भीतर रह के भी आप देश के लिए उतना ही काम कर सकते हैं जितना सैनिक सीमा पे करते हैं। इस देश में जब स्वतंत्रता मिली उस समय कुछ कवि थे जो कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बातों को कहते थे। उसमें एक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी भी थे जो कहते थे, कलम आज उनकी जय बोलो, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, कलम आज उनकी जय बोलो। ये समय समय पे आपको याद दिलाया जाता है कि इस देश में जो स्वतंत्रता मिली है ये 150-200 वर्षों के बाद की बात नहीं है। ये जो स्वतंत्रता मिली केवल इसमें 150-200 वर्ष नहीं लगे, इसमें बहुत बड़ा समय लगा था। हमारे सेनानियों के जिद्दोजहद के कारण, आत्मविश्वास के कारण ये स्वतंत्रता मिली थी। आज आप और हम खड़ा होकर यहाँ बोलने के लायक, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लायक अपनी बातों को रख पाते हैं। आप याद करिए और सोचिए उस समय को जिस समय को लोगों को बोलने की आजादी मिली थी। वो समय भी रहा होगा जब लोग बोल नहीं पाते थे, और आज ये समय है कि अगर इस प्रकृति की स्थितियां बदल जाएं, अभी मौसम है, अगर ये प्रकृति की स्थिति बदले और बारिश होने लगे तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपनी इस पूरी व्यवस्था को दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। और एक वो समय था जिसमें बोलने की आजादी नहीं थी। उन देशवासियों को याद करने के लिए कोई फिक्स दिन नहीं होता। 15 अगस्त 26 जनवरी ये नहीं होती। उनको हमेशा याद करना चाहिए और हर मोड़ पे याद करना चाहिए, और अपने आप से अपने मन से धन्यवाद कहना चाहिए उनका, जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को कह पाते हैं और लोगों के बीच अपनी बात रख पाते हैं। जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो सभी लोग खुशियां मना रहे थे। खुशी में कुछ गीतकार, कुछ कविता लिखने वाले कवि जी लोग थे
जो उन्हें इस बात की चिंता थी कि ये देश तो आजाद हो रहा है, लेकिन पिछले सालों में जो कमियां रही हैं वो कमियां हमारे आने वाले नए सालों में ना आए। हमारे तरफ से आप लोग आज मैं कुछ किस्सों से, कुछ कविताओं से आपकी मुलाकात कराता हूं, जिन्होंने अपनी आजादी का सफर इस मुल्क के साथ साथ किया था। एहसासी का नाम आजादी है। जो एहसास होता है उस एहसास का नाम आजादी है। भावनाओं की मुक्ति का नाम कविता है। एहसास की आजादी का नाम शायरी है। मेरा नाम है प्रिया बहादुर रामा और भावनाओं की मुक्ति का नाम कविता है। और ये तो उत्सव ही आजादी का है। और ये तो उत्सव ही आजादी का है। ये जश्न ही स्वतंत्रता का है। बगीचा सामने है ना, वही भारतवर्ष में जो भी लोग जन्म लेते हैं उनमें हमें लगता है कई बार ऐसा कि जो लोग शहीद होते हैं मैं उनका सम्मान उतना ही करता हूं जितना सम्मान इस देश के एक एक नागरिकों का सहयोग होता है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। इस देश ने ये अनुभव भी किया है। उनका पुरुषार्थ जब स्वतंत्र हुआ था, ये देश अनुभव करता था कि इस देश में जो लोग भी थे उनका पुरुषार्थ स्वतंत्र हो गया था। देश की माताओं ने अनुभव किया था कि उनकी सोच की चुनर अब स्वतंत्र है। जब इस देश की बेटियों ने यह अनुभव किया कि मजाज में, लफ्जों में, कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन जब तू इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा होता। इस देश के बच्चों ने, इस देश के खुदीराम बोसों ने, इस देश के बेटों ने एक साथ मिलकर कोशिश की और 15 अगस्त 1947 को जब सूरज निकला वो इस देश की तरफ मुस्कुरा रहा था। मानो ऐसा कह रहा है आपसे, नौनिहालों से, कि अपने आजादी से, कि इस आजादी मुबारक हो सबको। जब ये सूरज निकला 15 अगस्त 1947 को, तो मानो इस धरती के लोगों से, नौनिहालों से इस तरह अपनी बात कह रहा था कि ये आजादी मुबारक हो आप सबको।